शुक्रिया। आज हमारे भाई पर खड़े, आज भी कांग्रेस, मेरे नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करता है, तो गरीब मजदूर किसान को न्याय दिलाने की बात करता है मेरा नेता राहुल गांधी। ये तानाशाह भाजपा अब की बार 400 का थाना नारा तुम्हारा, किसने हवा निकाली भाजपा के 400 पार के नारे की। अरे बहुमत नहीं मिला भाजपाइयों तुम्हें, बहुमत नहीं मिला बैसाखियों के दम पर तुम्हारी सरकार चल रही है, और तुम्हारा तानाशाही का रथ अगर किसी ने रोका है तो उसका नाम राहुल गांधी है। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 10 साल कम तो नहीं होते? किसी को सरकारी पक्की नौकरी इन पिछले 10 सालों में मिली हो तो बताओ, क्या मिली किसी को सरकारी पक्की नौकरी? नहीं मिली। जिनके काम धंधे थे उन्हें उजाड़ दिया तुम लोगों ने, बेघर बेरोजगार कर दिया, आजीविका छीन ली। कांग्रेस का वायदा है, दिल्ली में कांग्रेस को खुशी करने जा रही है, नई दिल्ली में संदीप दीक्षित, तो कालकाजी में अलका लांबा ने मोर्चा संभाला हुआ। कांग्रेस पार्टी आने वाला है मेरा नेता राहुल गांधी भी आपसे मिलने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए कि कांग्रेस कल भी आपके साथ थी, कांग्रेस आज भी आप ही के साथ है। बस साथ किसी ने छोड़ा था तो वो आपने छोड़ा था। अब लौट आइए घर पर, अब लौट आइए घर पर, उठाइए कांग्रेस का झंडा, लाइए दिल्ली में कांग्रेस को वापस। लाइव चल रहा, लाइव दिखा भीड़, चल पीछे को जाना। जिनको मकान नहीं मिले, कांग्रेस की नहीं मिले, ज्यादा इंतजार नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार बनाओ, 5 साल में पक्का मकान मालिकाना हक पाओ, सिर्फ 5 साल। आज किराएदार भी जो है, आज जो किराएदार है वो भी परेशान है। ये कांग्रेस की सरकार जिसके कच्चे घर है उन्हें पक्का करेगी, जिनके पक्के घर है उन्हें मालिकाना हक देगी, और किराएदारों के साथ भी न्याय होगा। ये राजधानी दिल्ली पर हर एक का हक है। केजरीवाल आज फ्री पानी के नाम पर फ्री जहर परोस रहे हो। यमुना का पानी मेरी दिल्ली पीती है, वो यमुना का पानी जहरीला हो गया, लोग बीमार पड़ रहे हैं। केजरीवाल तुमसे यमुना साफ नहीं हुई, और आज ठीक रहा पूर्वांचल के लोगों पर, यूपी बिहार के लोगों पे सर पर फोड़ दिया कि ये लोगों के घर सीवर नहीं है, और पूरा सारा सीवर का पानी यमुना में जाता है। ये केजरीवाल कह रहा है। तो केजरीवाल 10 साल में सीवर देने किसमें थे? तुमने देने थे ना, नहीं दिए, ठीक ना, गरीब आदमी पर फोड़ रहा है। शराब नीति लेकर आया केजरीवाल, कहता है अगला मुख्यमंत्री मैं हूंगा। केजरीवाल को कहो अब धोखा नहीं दे सकते हो, अगले मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं बन रहा है। ये मैं नहीं, अदालत ने कहा है। केजरीवाल तुम तो मुख्यमंत्री थे ना, फिर इस्तीफा क्यों दिया? क्यों? क्योंकि तुमने दिल्ली में शराब नीति और शराब घोटाला किया, पैसे के चक्कर और लालच में तुम्हें जेल जाना पड़ा, तुम्हारी पूरी सरकार को जेल जाना पड़ा। आज पूरी की पूरी सरकार बेल पर है, सिसोदिया बेल पर, केजरीवाल बेल पर है। अदालत ने कलम छीन ली केजरीवाल तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी कलम गरीब आदमी को न्याय देने के लिए नहीं, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री देने पर चली। तुम्हारी कलम केजरीवाल, शराब पीने की उम्र 25 साल थी दिल्ली में, उसे घटाकर 21 किया तुमने। जिन लड़कों के युवाओं के हाथ रोजगार होना था, शराब पीने की उम्र 25 से 21 घटाकर उनके हाथ में नशा और दारू पकड़वा दी। आज कहता है केजरीवाल, अतिशी मरलीना 2100 रुपया देगा मेरी बहनों को। इनसे पूछो महंगाई तो पहले भी थी,
भी है, 2100 याद नहीं आया तुम्हें पिछले 5 सालों में? आज तुम चुनाव हार रहे हो तो हमारी बहनों को कहते 21-21 दूंगा। आज कर्नाटक में कांग्रेस राहुल गांधी की सरकार है। हर महीने 2000 रुपए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बहनों को दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार अगले महीने बनते ही हर माँ बहन बेटी को कहना चाहती हूँ, आपके बैंक खाते में कांग्रेस की सरकार बनते ही महीने की पहली तारीख होगी और आपके खाते में 2,500 हजार रुपया होगा। हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही, आपकी बेटी आपको विश्वास दिलाती है, विधायक बनी तो मेरी तनख्वाह बाद में आएगी, बुजुर्गों की पेंशन पहले आएगी, विधायक की तनख्वाह बाद में आएगी। मेरी जो बहनें जिनके सर पे पति का साया नहीं है लेकिन बच्चे पैसे पाल रही हैं, वो मैं समझ सकती हूँ, उनकी पेंशन पहले आएगी। अगर विकलांग भाई बहन है, कोई काम नहीं है तो उनकी पेंशन पहले आएगी। राशन कार्ड नहीं है तो मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी तनख्वाह बाद में आएगी, आपके घर में राशन पहले आएगा, ये मेरा वायदा है। आप सभी को छोड़कर कहूंगा, आतिशी मरलीना एक कमजोर विधायक साबित हुई है, कमजोर विधायक है। अलका लांबा चांदनी चौक की विधायक रही, केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाकर शराब नीति पर हस्ताक्षर नहीं किया अलका लांबा ने, लेकिन उस शराब नीति पर, भ्रष्टाचार पर हस्ताक्षर करने वाली का नाम आतिशी मरलीना तुम हो, जिन्होंने घर बर्बाद की और मां बहन बेटियों को असुरक्षित कर दिया है। कोई नहीं जानता था आतिशी मरलीना को, कोई काम नहीं उसका यहाँ पर, लेकिन आपने पहली बार आई, सीधा विधायक बना दिया, 50,000 वोट, मंत्री हो गई, किस्मत वाली है, मुख्यमंत्री हो गई। लेकिन आपको क्या मिला? जो कुछ मिला उसको मिला, तुम्हें क्या मिला? तुम लोगों को तो बुलडोजर मिला, घर उजाड़ दिए, बेरोजगारी मिली, महंगाई मिली, नशा और बहन असुरक्षित हुई। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आई, लौटिए कांग्रेस में वापस, लौटिए अपने घर की ओर, दीजिए ताकत राहुल गांधी, अलका लांबा को। अलका लांबा आपको निराश नहीं होने देगी। लोगों ने चांदनी चौक का विकास देखा है, अब कालका जी का विकास देखेगी दुनिया, ये मेरा वायदा है आपसे, ये वायदा है। देश की महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के 28 राज्यों में 4 लाख बहनें मेरी महिला कांग्रेस की सदस्य हैं। उस मां बहन बेटियों को मान और सम्मान की लड़ाई में लड़ रही हूँ, उनका आर्थिक सामाजिक न्याय के साथ हो लड़ाई में लड़ रही हूँ। रमेश भाजपा का आ रहा, अब विधायक है, मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, कहता है कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसी बनाऊंगा। ये भाषा होनी चाहिए, ये भाषा होनी चाहिए। आप ऐसी भाषा का, ऐसे नेता का समर्थन करेंगे जिन्हें मां बहन बेटियों की इज्जत करनी नहीं आती? रमेश पिदुड़ी, तुम्हारी नजर अच्छी नहीं है, तुम्हारी नजर कालका जी की सड़कों और गड्ढों पर नहीं, मां बहन बेटी के गालों पर है। अगर भाषा तुम्हारी ऐसी होगी तो मेरी मां बहन बेटियों का गलियों में निकलना मुश्किल हो जाएगा। हर कोई तुम्हारी जैसी अगर भाषा बोलने लग गया तो। मैं अलका लांबा दिल्ली में पैदा हुई हूं, दिल्ली में पली हूं, बड़ी हूं, पूरी पढ़ाई शिक्षा बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड सब शिक्षा मैंने दिल्ली से ली है। 30 साल से मैं दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। 5
5 चुनाव लड़ चुकी हूँ, विधायक रही हूँ, ये मेरा चौथा विधानसभा का चुनाव। मैं अपने नेता राहुल गांधी और कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस बार उन्होंने मुझे कालका जी के विकास और लोगों की सेवा के लिए मौका दिया है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ अपनी पार्टी का। आज हल्का लांबा हो सकता है, चांदनी चौक के अपने कामों के नाम पर वोट मांगे, सुभाष चोपड़ा जी, शीला दीक्षित जी के कामों पर वोट मांगे, लेकिन अगर मैं विधायक बनती हूँ तो 5 साल बाद अगर आपके बीच में आऊं तो क्या आप सुभाष चोपड़ा जी के नाम पर वोट देंगे? मुझे मेरे काम पर वोट देंगे। आज अतिशी मरलीना, दम हो तो अपने कामों पर वोट मांगो। बताओ क्या किया है तुमने? कुछ नहीं किया है। हर कोई दुखी और परेशान है। ये भूमिहीन कैंप जो उजड़ा हुआ है, उसकी जितनी दोषी भाजपा है उतनी दोषी अतिशी मरलीना और केजरीवाल तुम भी हो। कभी कांग्रेस के समय बुलडोजर नहीं चले, कभी किसी गरीब की रेहड़ी पटरी दुकानदार घर नहीं उजाड़े थे, ये आज उजड़ रहे हैं। मैं अलका लांबा आपसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, कालका जी और दिल्ली बदलाव चाहती है। आप बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते? हाथ खड़ा करके बोलिए कि जिंदगी में बदलाव चाहिए या नहीं? महंगाई, बेरोजगारी, नशे से मुक्ति चाहिए या नहीं? तो लौटिए कांग्रेस की तरफ। 5 फरवरी क्या कह रही है मेरी बहन? क्या कह रही है मेरी बहन? बोलो क्या कह रही है? दारू बंद होगी। अतिशी मरलीना का दारू बंद मैं आपको बताती हूँ। मेरी लड़ाई अतिशी मरलीना तुमसे नीची नहीं है। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में अतिशी मरलीना से पूछा, वापिस आओगी तो शराब नीति का क्या होगा? कहती है शराब नीति वापिस लाऊंगी। सुनिएगा, एक तरफ अतिशी मरलीना जो आपके भी शराब नीति वापिस लाने की बात कर रही है, और दूसरी आपकी बहन बेटी अलका लांबा शराब घुसने नहीं देगी। अगर हाथ में होगा तो रोजगार होगा, शराब की बोतल नहीं देने। दिल्ली में पुरानी शराब नीति फिर लागू होनी चाहिए। आपकी शराब नीति, आम आदमी पार्टी की शराब नीति। यस, ओके। दोबारा सुनिएगा, दिल्ली में पुरानी शराब नीति फिर लागू होनी चाहिए। आपकी शराब नीति, आम आदमी पार्टी की शराब नीति। यस, ओके। आप यस कह रहे हैं? आप यस कह रहे हैं या नो? शराब नीति को यस या नो? यस या नो? अतिशी मरलीना यस या नो? अतिशी मरलीना यस और नो? केजरीवाल यस और नो? और कांग्रेस यस और नो? कांग्रेस यस और नो? अलका लांबा यस और नो? अलका लांबा यस और नो? बहुत बहुत धन्यवाद। 5 फरवरी पहले नंबर का बटन। कौन सा नंबर का बटन है? कौन से नंबर का बटन है? सोचने की जरूरत नहीं। 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाइए, हाथ का बटन दबाइए। ये मेरे भाई गोल्डी जी को जानते हैं? जानते हैं गोल्डी जी को? ये हमारे कैप्टन साहब को जानते हैं? ये मेरा कांग्रेस का परिवार आज आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। इन्होंने हमारे घर पे हाथ डाला। अतिशी मरलीना रोज कांग्रेसियों के घर जा रही है, उन्हें टोपियां पहना रही है और कह रही है आम आदमी पार्टी का परिवार बड़ा हो रहा है। अरे आंदोलन के लोग तुम्हारा साथ छोड़ गए मरलीना, केजरीवाल, क्योंकि तुमने लोगों के साथ धोखा किया है। मैं यहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, इन घरों में बसे हुए लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर ये मंच, ये आवाज दी कि मैं आपको ताकत दे सकूं। मेरी बहनें इधर आ जाओ। कहाँ रहती हो? वुमेन कैंप में रहते थे, हमारा घर नहीं है। इधर आओ, बताओ इन्हें ये गरीब की हाल लगेगी? केजरीवाल मरलीना बेघर किया है, बहनों की आंखों में आंसू है। भूमिहीन की बात करूंगी, गरीब की बात करूंगी और ये ताकत क्या कह
हाथ ले रही हो तुम लोग। केजरीवाल मरलीना ये कांग्रेस के बसाए हुए लोग थे। दादी मिली मुझे, कहा इंदिरा गांधी ने घर दिया था, पोते के साथ रहती थी। इस केजरीवाल बीजेपी ने बुलडोजर चला दिया और दादी और पोता सड़क पर पड़े हुए हैं। एक और माँ मिली, 2 जवान बेटियां उसकी, घर उजाड़ दिया, बेटियों के साथ खुले में पड़ी है और डरती है कि बेटियों के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये किया है केजरीवाल मरलीना तुम लोगों ने सत्ता की लालच में। बोलो क्या हमारी तो घर भी नहीं है, 2 बेटी है और हम कहाँ रहे, हमारे घर तोड़ दिया उन लोगों ने। 2 बेटी लेके रहती हूँ, माँ के पास हूँ, माँ का घर है, उसमें गुजारा करता हूँ, पति भी नहीं है। देखा, बहन के सर पर पति का साया नहीं, जवान बेटियां हैं और बुलडोजर चलाने से पहले एक बार सोचा नहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी के लालची नेताओं ने। अब आपको न्याय करना है इस मां के साथ। मैं आज इस बड़ी सभा में वायदा करके जा रही हूँ, अलका लांबा के हाथ में कलम सौंपी, कालका जी की विधायक बनाया, बहन के साथ सबसे पहले न्याय होगा। पक्का घर, पक्की छत, बेटियां सुरक्षित होंगी, इस माँ की ये मेरा वायदा, ये मेरा वायदा है। अपने बारे में बताओ, कौन लोग कहाँ से? मैं भी झुग्गी में रहती हूँ, ठीक है, मैं अपनी सास के ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ, तो मुझे भी घर नहीं मिला है। तो मेरी सास कहती है अपनी माँ के घर जाओ, कैसे जाए 2 बच्चे लेके, मेरे पास भी 2 बेटे हैं, कहाँ जाके रहेंगे हम लोग, बताइए, हमें घर नहीं मिला है। जिस माँ के पास 2 बेटा है तो एक बेटा बेघर हो जा रहा है, तो एक बेटा माँ के साथ रह रहा है, तो सुनने में क्या आता है, एक बेटा अच्छा है, एक बेटा बुरा है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और जब राहुल गांधी जी के परिवार थे तब लड़कियों का रेप नहीं होता था, और अब जब से ये आप पार्टी बदल चुकी है तब से लड़कियों का रेप होता है। रेप के बाद कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, और हमारे साथ न्याय के लिए कोई खड़ा होता है तो उसको थाने में बंद कर दिया जाता है, रात भर बंद रहता है, वो बच्चा मार खाता है। क्यों? क्योंकि वो न्याय के लिए आवाज उठाता है। तो इसका मतलब क्या है, हम न्याय न उठाए। अन्याय से मतलब कहने का ये है कि रमेश बिदूड़ी जी के साथ घूमेंगे तो हमें राज मिलेगा, किसी और के साथ घूमेंगे तो जेल का हवा मिलेगा। हमारे साथ हरिशंकर जी आवाज देते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, हम उसके साथ हैं, तो उस बेचारे को सेफ्टी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ उसको सेफ्टी मिले। वो बेचारा 3 भाई के साथ एक दिन थाने में बंद था, बेचारे का पेपर था, वो नहीं दे पाया। तो आप बताइए क्या चाहिए हमें? राहुल गांधी जी चाहिए। इस बार हम पार्टी चेंज कर देंगे, राहुल गांधी जी को निराश नहीं करेंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे आने के बाद यहाँ पर मेरी बहनों को ताकत और हिम्मत मिल रही है, और यहाँ पर बोलने के लिए, अपनी बात, अपने दर्द, अपने आंसू दिखाने के लिए आपके बीच में कि उनका दर्द गहरा है। ये भी मेरी बहन, कहाँ से हो बहन, कहाँ से हो? कैसे हो सर? नाम बताओ। मंजू। मंजू, क्या काम करती हो? कोठिया में झाड़ू पोछा करती हूँ। पकड़ो इसको, क्या कहना चाहती हो, बोलो। 8,000 रुपया कमाने वाली तो महीने चला लेगी, हमारा पति काम नहीं करता है। अभी कितनी महंगाई है, हम लोग के घर नहीं है, मकान नहीं है, किराए पे रहते, बच्चे पढ़ा नहीं सकते। क्या मोदी जी हम लोग को लंका लचाने चाहते हैं? माँ बहन बच्चों के कौन पढ़ाएगा खिचड़ी? कौन पढ़ाएगा खिचड़ी? माँ बहन बच्चों को लंका लचाने चाहते हैं। मोदी सरकार कौन है? चालू हो गया क्या? एक बच्चा ढंग से तो सही से पेट भी नहीं भरता है, ना तब बिरहा जिया ना पिसा जिया, कुछ भी नहीं जिया, नमोदिया को दिया। अनो इतना ये भारत की राजधानी दिल्ली में एक माँ कहती है कि 2 वक्त का पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। लानत है केजरीवाल तुम पर और भाजपाइयों तुम पर कि दिल्ली जैसे शहर
शहर में, राजधानी दिल्ली में गरीब को 2 वक्त की पेट भर रोटी भी नहीं मिल रही है। माँ बोल रही है 6 लोगों का परिवार है और काम धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है। जागो, जागो, लौटो कांग्रेस पे वापिस, करो बदलाव। विश्वास दिलाता है ये कांग्रेस का हाथ, बदलेगा हालात, ये हाथ बदलेगा, हालात बदलेंगे गरीब के, हालात बदलेंगे मजदूर के, हालात बदलेंगे मेरी बहनों के और न्याय होगा। ये अलका लांबा का वायदा है। 5 तारीख हाथ का निशान। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भाई और बहनों, आपको याद होगा आज से ठीक 10 साल पहले 18 सितंबर 2013 को आपके सामने यहाँ पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने और सुभाष चोपड़ा जी ने इन मकानों की नींव रखी थी और वो मकान 3 साल के अंदर बनकर तैयार होने थे। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है, वो मकान 9 साल बाद बनकर तैयार हुए और 3024 मकान ये बनकर तैयार हुए। सिर्फ 2000 लोगों को ये मकान दिए गए और भूमिहीन कैंप से लोग को उजाड़ दिया गया और ये 3 फेज के अंदर मकान बनने थे। और मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो ये तीनों के तीनों फेस 3000 पहले बने थे, 3000 फिर बनने थे और 2000 मकान तीसरे फेज में बने थे। लेकिन शर्मनाक बात है कि मोदी सरकार ने जहां झुग्गी जहां मकान के तहत वो मकान नहीं बनाए। और उसके बाद आपको और बताना चाहता हूं कि आज से थोड़े दिन पहले, 3-4 महीने पहले यहाँ एक बच्चे के साथ गलत काम किया गया था। उस वक्त कौन आया था यहाँ उठकर? उस वक्त सुरेंद्र सिंह गोल्डी और खविंदर सिंह कैप्टन आया था और हमने उस अपराधी को सजा दिलवाई। अभी सजा दिन मिलनी उसको बाकी है। कल उसने बेल लगा रखी थी, हमने उसकी, मैंने वादा करके गया था कि मैं सारा केस लड़ूंगा उसका। कल हमने उसकी उस दरिंदे की बेल हमने कैंसिल करा दिया और मैं इसी आधार पर ये कांग्रेस काम कर रही है। मैं उसी आधार पर आज अपनी बहन के लिए आपसे वोट मांगना चाहता हूं। इस 5 फरवरी को होने वाले चुनावी रण क्षेत्र के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकल कर आइए और मेरी बहन अलका लांबा को भारी से भारी बहुमत से वोट देकर विजय बनाइए। और मैं वादा करता हूं आपके साथ, ये बहन आपको झुकने नहीं देगी, ये बहन आपको झुकने नहीं देगी। और जो विकास के कार्य यहाँ पर रुक गए उन विकास के कार्य को दोबारा सुचारू रूप से चालू कराएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ की जय वेलफेयर एसोसिएशन का। और मैं बहुत खुशी हो रही है कि रिजवान भाई हमारे बीच में आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए हैं। और रिजवान भाई अभी इतना खुश हुए, अलका मैडम जी यहाँ आई और ये आम आदमी पार्टी में ज्वाइंट सेक्रेटरी के अंदर, तो ये आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और हाथ के हाथ इनका लेटर ले रहे हैं अलका लांबा जी के थ्रू। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप लोगों से मुझे खूब ताकत मिली है। 10 दिन का चुनाव प्रचार रह गया है, मात्र 10 दिन रह गए हैं। 5 तारीख 5 बजे तक मतदान अंतिम वोट पड़ चुका होगा। मेरा नेता राहुल गांधी अगले 2-3 दिन में आपसे मिलने, आपकी बात को सुनने, आपको ताकत देने आ रहे हैं। क्या मेरे नेता राहुल गांधी के लिए भी इसी तरह घरों से निकल कर आओगे? आओगे मेरे नेता राहुल गांधी को मिलने? लाऊं मैं अपने नेता राहुल गांधी को आपके लिए, ताकि आपको ताकत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों। हेलो, सौरभ भाई भी हमारे बीच आए हैं, वो भी आज अलका लांबा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। कैप्टन साहब उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराएंगे, ये भी आम आदमी पार्टी से। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए।
हेलो, मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि 25 तारीख को शाम को 5 बजे बाबा फतेह सिंह मार्ग आपके एकदम बाहर सड़क पर भाई पप्पू यादव जी पूर्णिया के सांसद है वो बहन अलका लांबा जी के प्रचार के लिए आएंगे शाम 5 बजे। मेरा तभी से अनुरोध है, कृपया करके उस पद यात्रा को आप लोग ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और मैं आज की सभा के आयोजन के लिए भाई सुरेंद्र सिंह गोल्डी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो कि इन्होंने इतनी शानदार सभा यहाँ की, इसके लिए इनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और साथ में मोहम्मद मुर्तजा का भी।